न जाने क्या रहना वहाँ पर सुन तो सायमा के घर से बजाते खुद मुझे ये इतनी अच्छी, आपको दिखाती हूँ क्या है। बात पक्की, मार्क द कैलेंडर। और ये उसके नेफ्यू की मंगनी और बात पक्की की मिठाई और कुकीज़ आ गई। ये वाली जो पट्टी वाली लेस है ना, ये एक्चुअली मुझे रिबन है या जो भी आप इससे बोल लें, ये मुझे चाहिए। तो ये मैं शर्ट ही साथ लेके जा रही हूँ ताकि मैं माँ साहब को दिखा दूँ और वो ये वाला कैसे करती हूँ। और आजकल मैं मॉइस्चराइज़र, अच्छा मैंने सारे सीरम्स और ये एसिड और ये एसिड और ये वो सब मैंने छोड़ दिया है। स्किन केयर की अगर बात कर रहे हैं तो लॉरियल की है ग्लो, मतलब ये वो मैट वाली नहीं है, ग्लोई लुक वाली ही है वो, ये फाउंडेशन है। तो आप ये सब कुछ ना करें, जो अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह के बाल दिए हैं उसी के साथ एडजस्टमेंट करें और ज़रा हिट एंड ट्राई करें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। दोनों एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी करती हूँ, वो ये कि मैं अपनी आंखों के नीचे कंसीलर ज़रूर लगाती हूँ। उससे मुझे अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने ना सायमा के साथ बहुत डिस्कस, कल परसों किया कि मीठा कितनी बुरी चीज़ है और मीठे से हम कितना मोटा होते हैं। लेकिन फिर मैं जब रात को अपनी फ्रेंड के घर उस पर गई, जहाँ पार्टी थी वहाँ लबे शीरीन बना हुआ था और लबे शीरीन के मैंने बोल भर के लबे शीरीन खाया और उसके बाद मैंने जलेबी भी खाई। और दिल में मैं सोच रही थी कि मीठा बहुत बुरी चीज़ है, मीठे से ना हमें परहेज़ करनी चाहिए। रात गुजर गई, आईपैड का मेरा कवर सा पुराना हुआ है। अच्छा, रात गुजर गई, सुबह हुई, फिर मैंने सोचा मीठा अच्छा नहीं होता। और आज मैंने जिम किया बहुत दिन के बाद, और कल क्योंकि मेरी शुगर इनटेक थोड़ी ज़्यादा हुई थी तो इसलिए। अब आप पीछे आ रहे हो बार बार वीडियो में, फिर आप कहोगे मैं वीडियो में आ गया। अच्छा, तो फिर मैंने यही सोचा कि अच्छी चीज़ नहीं है मीठा। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, हाँ, लेकिन सुबह हो गई और सुबह जैसे हुई तो सायमा के घर से बजाते खुद मुझे ये इतनी अच्छी, आपको दिखाती हूँ क्या है। बात पक्की, मार्क द कैलेंडर। और ये उसके नेफ्यू की मंगनी और बात पक्की की मिठाई और कुकीज़ आ गई। अब तो आप जो चाय दे दोगे ताकि मैं कुकीज़ और ये चटनी, और साथ में आ गई मिठाई, बात पक्की की मिठाई। बॉक्स बहुत ही प्यारा है। सायमा की पूरी फैमिली में ना चीज़ें इतनी डिटेल के साथ और इतनी अच्छी की जाती हैं। ये वेलवेट का बॉक्स है सारा नीचे जो है, और ये है मिठाई। मीठा अच्छी चीज़ नहीं है, मीठे से परहेज़ करना चाहिए, ये सोच के मैं अब कुछ मीठा खा। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्यों मैं इतनी थकी हूँ ना, और मेरी इतनी बस ऐसे जैसे नींद ख़त्म नहीं हो रही है और बहुत थकावट सी हुई है। तो अजीब टायरिंग सा हुआ, तो इसलिए पूरा दिन ही मैं सुस्ती में बैठी थी। मैं तो दिखाऊं कि आज के जो मेरे काम है वो क्या है, वो सबसे पहले मैं दिखा दूं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, लाइट्स नहीं ऑन की हम लोगों ने। अच्छा, शॉल जो चेंज करवानी थी वो मैं ले आऊँ महाराजा, सबसे पहले जाऊँगी। ये पैंट अभी मेरी इसकी ना थोड़ा सा कुछ है, ये ठीक करवाना है मैंने। ये हुसैन बिहार का पैकेट अंदर रखूँ मैं। अच्छा, वो जो मैं सूट कह रही थी ना, मैं आ गई। सूट का कह रही थी ना, डिज़ाइन है और वो लेस नहीं मुझे मिल रही जो चाहिए, वो मैं ज़रा दिखा दूँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा सूट है साया का, साया जो ब्रांड है उस पर बास्ट में बहुत अच्छे कपड़े आए होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने लिया था साया से सूट मेरा, और ये वाली जो पट्टी वाली लेस है ना, ये एक्चुअली मुझे रिबन है या जो भी आप इससे बोल लें, ये मुझे चाहिए। तो ये मैं शर्ट ही साथ लेके जा रही हूँ ताकि मैं माँ साहब को दिखा दूँ और वो ये वाला स्टाइल बना दें, ब्राउन में मैं बनाना चाहती हूँ इसको। तो ये करने हैं, छोटे छोटे काम हैं ये मेरी लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। तो चलते हैं। आज आबिद मेरे साथ जा रहे हैं, और आबिद वैसे एक अच्छे इंसान है, मैं सबको ये बता दूँ। ये अलग बात है कि किसी को
बीवी को कुछ अच्छा नहीं बोलना या घर का खाना अच्छा बनाए वो नहीं बोलना, तो ये उनका एक है मामला जो कि अब वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स टू लेट। अभी तब आपको करना ही नहीं आएगा कि कैसे तारीफ़ करनी होती है, कि अब इट्स टू लेट। तो चलें अब हम लोग जिनस पर सुपरमार्केट आए हैं। वो शम्स और चाय खाना वगैरह है, महाराजा यहीं पर है। तो आबिद गए हैं वो शॉल चेंज करवाने के लिए, मैं नहीं गई, मैं रोज़ नहीं जा सकूँगी, तो वो गए हैं, जाके आबिद चेंज करवा लें। अच्छा, मैं बात कर रही थी ना तारीफ़ वाली वो सारी, तो ये नहीं कि आबिद को जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी तारीफ़ भी करते हैं, मेरे अलावा कोई और हो तारीफ़ उसकी बिल्कुल करते हैं। तो अब ये पता नहीं मुझे बात ये आएगी या नहीं, क्योंकि आबिद अक्सर बातें मेरी काट देते हैं नाम से, तो ये ना काटना आबिद, सुनने दो सबको। अब वो शॉल्स जो उनको चाहिए थी उनकी पिक्चर्स भी मैंने आबिद को दे दी हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली वो होंगी शॉल्स। अब इसके बाद मैंने जाना है लेस वाले के पास, वहाँ से लेस देखनी है। अगर तो लेस मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर मुझे वापस करना पड़ेगा सूट। घर वापस आ गई हूँ और जो मुझे चीज़ें चेंज करवानी थी वो चेंज करवा ली। लेस वाली शॉप बंद थी, वो अब मैं कल जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। आज सादिया चली गई है, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम जो वो मेरे कर देती थी, अब वो मैं और ज़्यादा शाद पे डिपेंडेंट हो गई हूँ। और मैं ज़रा आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, वो है ये वाला मेरा ये खुली पटियाला शलवार और शॉर्ट शर्ट मेरी बहुत ही अच्छी प्योर लॉन पे ये मेरी शर्ट है, और ये काफ़ी पहले से मैं पहनती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स इसकी शेयर भी की हुई हैं। तो अच्छा, जो मैं चीज़ें लाई हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। शॉल वो चेंज करके अब मैं ये ले आई हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना कि वो मैं 2 गलती से मैंने ले ली थी। तो बहुत ही खूबसूरत ये शॉल है। ये देखिए, ये अब मैं ले आई हूँ चेंज करवा के, कितनी प्यारी है। ये सारा इसमें ये मून लाइट है और उस पर ये सारा काम है। इतना उतार लिया है क्योंकि वो फिर आवाज़ आती है वीडियो में। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जो लोग मेरे इतने प्यार से वीडियोस देखते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। और मुझे ये एक तरफ की बात नहीं है, मैं अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं ना, तो मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आप सब लोगों से। मैंने चप्पल तो आपको दिखाया, उतार दी ताकि आवाज़ ना किसी को आए, लेकिन मैंने 1-2 बातें करनी थी आप लोगों से। कुछ वैसे ही दिल चाह रहा था, बताइएगा कि आपको कैसा, आपकी सेम फीलिंग्स हैं या नहीं। हमारी सबकी जो फ़ोन है, मेरा जो फ़ोन, मुझे इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे जो मेरा फ़ोन है ना, उसमें अक्सर मेमोरीज आती हैं। कभी सेम लास्ट ईयर सेम जो हुआ होता है, समटाइम 7 years ago, समटाइम 8 years ago, समटाइम जस्ट लास्ट ईयर। लेकिन बात यह है कि जब वो मैं पिक्चर देखती हूँ ना, तो मैं कहीं दूर चली जाती हूँ उसी लम्हे में जब वो पिक्चर ली होती है। तब ज़िंदगी कैसी थी, क्या इम्पोर्टेंट था, कैसे, कौन लोग थे मेरे इर्द गिर्द, मैं कहाँ थी, वो कौन सी जगह थी, मेरे बच्चे किस एज के, किस स्टेज पर थे, वो सब ऑटोमेटिकली मैं उस पिक्चर के अंदर चली जाती हूँ और वो फीलिंग्स मुझे बहुत स्ट्रांगली आती हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं हमेशा अपनी अच्छी मेमोरीज़ को अपने साथ रखती हूँ, और जो बुरी मेमोरीज़ होती है मैं उनके बारे में बात भी नहीं करती और मैं ज़्यादा उनका जिक्र भी नहीं करती। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत बात करते हैं, उस वक्त हमारे साथ ये बुरा हुआ था, उस वक्त हमारे साथ ये बुरा हुआ था। एक्चुअली जो भी आपकी जर्नी है वो आपकी जर्नी है। समटाइम्स आप रुक के अपनी पटारी खोलते हैं, अपनी गठरी खोलते हैं और देखते हैं अच्छा ये मेमोरीज़ हैं मेरे पास, और उनको मैं कलेक्ट करती हूँ और उनको मैं बंद कर देती हूँ दोबारा से, और मैं आगे मूव कर जाती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में होते हैं और फिर वो अचानक पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो गुम जाते हैं, दूर कहीं चले जाते हैं। ज़िंदगी तो चलती रहती है, क्योंकि ज़िंदगी का काम ही चलते रहना है, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत याद आते हैं। वो जब वो चले जाते हैं ना, आपको फील नहीं होता कि टाइम चेंज हो गया है, लेकिन
उनके बगैर ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली, चुपके से लाइफ चेंज हो जाती है जो प्लान नहीं किया होता। जैसे कि अब जिस स्टेज पर मैं हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में मेरी एज है ना, मेरे से बड़े बहुत थोड़े रह गए। मेरे तो पेरेंट्स नहीं हैं, बड़े चले गए ऑलमोस्ट सारे। तो दिल चाहता है कि वही जो रोक का टोकी होती थी जब हम लोग टीनेजर्स थे, जो अम्मी कहती थी ये क्या किया है, ये मत करो, वो मत करो, ये वो, उधर रखो चीज़, आ जाओ खाना खा लो, सहरी के वक्त उठाना, अफ्तारी के वक्त आवाज़ देना, सब कुछ, वो आवाज़ें कहीं गुम होगी। उस वक्त जब आप छोटे होते हैं ना, तो वो आपको बहुत चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं। हम ये अम्मी क्यों कह रही हैं, हमें तो खुद पता है, हम लोगों ने खुद कर लेंगे ऐसे ये वो। लेकिन अचानक वो आवाज़ें कानों में आना बंद हो जाती हैं। अब मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी की छोटी हूँ और मुझसे बड़े हों, जो मुझे कुछ बात कहें, समझाएं या मेरे से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बस चले जाते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो भी आपके बड़े हैं, आप उनको चेरिश करें, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके किस्से सुनना। मेरे दादा बहुत किस्से सुनाते होते थे, हम बड़ी लंबी लंबी उनकी कहानियाँ होती थी। मेरे डैडी मेरे वालिद बहुत पुरानी बातें हमें सुनाते थे। हम लोग आपस में बातें बहुत करते थे। हम सबको सब बातें पता होती थी। अम्मी का बचपन कैसा गुजरा, मेरे फादर का बचपन कैसा गुजरा, क्या ये टाइम ज़रूर एक दूसरे के साथ बातें करें। शायद हमारे टाइम पर इतने गैजेट्स नहीं थे, तो वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर अलॉट। आप लोग भी एक दूसरे से बात बहुत ज़्यादा किया करें। बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक तो मैंने ये बात कहनी थी। दूसरी बात जो मुझे फील हो रही थी वो ये कि कोई ना कोई छोटा छोटा काम आप सब लोग ज़रूर करें। मैं सब लेडीज़ को, लड़कियों, बच्चियों, सबको कह रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मच यू आर अर्निंग, इट्स अबाउट कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई काम करना ज़रूरी होता है। सुबह उठ के मेरे जो मेरे बच्चे हैं दोनों, मैं हैरान हो जाती हूँ। बहुत काम कर रहे होते हैं चारों बच्चे मेरे, बहुत ज़्यादा उनकी काम है, जॉब्स हैं, ये वो। स्टिल मैंने दिन में हार्डली कभी आबिद को 10-15 मिनट भी बैठे हुए देखूंगी। वो सारा टाइम काम कर रहे होते हैं, गोल्फ पे जाते हैं, आते हैं, छोटा छोटा मेरा काम, हम दोनों के काम। मैं पूरा दिन, मुझे हार्डली बैठने का मौका मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आबिद क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? हेलो हेलो। अच्छा जी, मेरी चाय आबिद बना रहे हैं और घर में सारी हेल्प है, लेकिन चाय जो आबिद मुझे बना के देते हैं, मज़ा आता है उसका बहुत। ये जी मिठाई आई है जो इधर रखी है मैंने, सब लोग सुबह आएंगे। हाँ, स्पेशल चाय होती है। आज वो चली गई है ना सादिया, तो ज़रा मैं उदास हो रही हूँ उसके जाने से। अच्छा, चाय के साथ मुझे पता है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और जिन्होंने मुझे कहा था ना लाइट्स ऑन ऑफ करते हुए उनको इरिटेशन होती है, तो प्लीज़ ये मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है व्लॉग, बिल्कुल भी। मेरा जो वीडियोस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, और मैं इसमें कुछ भी, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज़रा सा प्लीज़ आप वो करें, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। मेरे पास वाकई कोई और एडिटर्स और पूरी मेरी इस तरह की टीम नहीं है जो मेरे लिए बहुत काम कर रही है, और ऐसे नहीं, मेरे लिए बहुत काम आबिद ही कर रहे होते हैं। तो अब मैं चाय पीऊँगी, और उसके बाद उसके बाद फिर मेरे ख्याल से मैं सुबह एक काम होना है, वो मैं रिकॉर्ड करके फिर इस वीडियो को मैं वाइंड अप कर दूँगी। बहुत सारी थी आजकल, रोज़ शादियाँ, अगला तो मेरा पूरा महीना शादियों का ऑलमोस्ट। तो खैर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो ये वाला मेकअप नॉर्मल वाला, ये जब मैं कल सुबह करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। और आजकल मैं मॉइस्चराइज़र, अच्छा मैंने सारे सीरम्स और ये एसिड और ये एसिड और ये वो सब मैंने छोड़ दिया है। स्किन केयर की अगर बात कर रहे हैं तो हाँ, स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने करनी थी, मैं भी कर लेती हूँ। स्किन केयर, आबिद इधर लिख के लगा दो स्किन केयर। ओके आबिद, ठीक है। आप क्या कर रहे हो उधर बैठे हुए?
अच्छा, हाँ, मूवीज़ का भी मैं बता दूं कि मैं क्या कौन कौन सी मैं एक शो देख रही हूँ अमेज़ॉन पे, मुंबई टेल्स करके, बॉम्बे टेल्स कुछ करके है। उसमें डिफरेंट एक 40 मिनट का एपिसोड है, मुझे उसका मज़ा आ रहा है। ज्यूल थीफ मैंने लगाई थी लेकिन वो मेरा जॉनरा नहीं है, तो मैंने 1 सेकंड टक करके वो बंद कर दी थी। मैं एज अ स्किन केयर की तरफ चल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एसिड वो एसिड मैंने सब छोड़ दिया है। हाइलोरॉनिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, ये वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक्चुअली मुझे अपनी स्किन अब बहुत बेहतर लग रही है। डॉक्टर राहिला के पास तो मैं जाती हूँ, वो कुछ ना कुछ हाइड्रा फेशियल वगैरह मेरा कर देती हैं, लेकिन आजकल जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है ये मेरा मॉइस्चराइज़र है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ जो मैं फाउंडेशन नॉर्मल यूज़ के लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, वो ना मैंने आपको अक्सर बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारी फाउंडेशंस हैं और मैं यूज़ भी कर रही होती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट सी एक है, लॉरियल की है, ग्लो, मतलब ये वो मैट वाली नहीं है, ग्लोई लुक वाली ही है, वो ये फाउंडेशन है। तो ये दोनों, एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी करती हूँ, वो ये कि मैं अपनी आंखों के नीचे कंसीलर ज़रूर लगाती हूँ। उससे मुझे लगता है कि ज़रा फेस फ्रेश रहता है। उसके अलावा ये वही लिपस्टिक टिंट वाला जो मैं करती हूँ ये वो है। आज मैंने कौन सा टिंट लगाया? आज मैंने अगेन यही लगाया, ऑलमोस्ट रोज़ मैंने यही लगाया होता है, मेल्टेड, इसका ये मेल्टेड, टू फेस का मेल्टेड, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखें। मुझे ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी लग रही थी, जैसे फेस पे ना बहुत खिचड़ी मच गई हो, मुझे वो एक्चुअली खिचड़ी लग रही थी। तो मैं उससे ये करती हूँ कि मैं फिर खाली मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और मैं आजकल कुछ और नहीं लगा रही, और उसके बाद मैं अच्छी तरह फेस को क्लीन करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो आजकल जो मैंने नया, कुछ अरसे से ना मैंने प्राइमर को छोड़ दिया हुआ था अपनी लाइफ से, अब मैंने प्राइमर दोबारा लगाना शुरू किया है, तो मुझे मेकअप में एक बहुत डिफरेंट सा फील खुद ही आना शुरू हो गया है। आप लोग भी ट्राई करें। प्राइमर अगर आप माइनस करके हाइलोरॉनिक एसिड या नाइसिनामाइड ही नीचे लगा रहे हैं अपने एज बेस से पहले, तो आप दोबारा से प्राइमर लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुझे उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट है। और एक और चीज़ जो मैं कर रही हूँ, मैं 2 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे। तो ये मेरी बेसिक सी चीज़ें हैं, और सिर्फ मॉइस्चराइज़र पे हूँ मैं आजकल, और मुझे अपनी स्किन एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ज़्यादा भी स्किन के ऊपर ये वो लगा के भी ना बेचारी स्किन परेशान हो जाएगा, आपका मुंह बहुत परेशान। और फिर ज़िंदगी में और इतने काम है, मुझे तो ये समझ नहीं आती पूरा दिन मुंह पे क्या इंसान मलता रहे चीज़ें, नहीं मले, मॉइस्चराइज़र बहुत है। डिस्क्लेमर मैं कोई ब्यूटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हूँ। आप देखें, मैं बालों में भी बहुत फलूदा नहीं घोल रही होती, सिर्फ अपना वो शैम्पू यूज़ करती हूँ और अपना ऑयल यूज़ करती हूँ। कोई हेयर मास्क और ये मास्क और वो मास्क कुछ नहीं मैं लगाती। और प्लीज़ ये कैरेटीन और ये सारा कुछ जो है ना, ये निकाल दें, मत करवाएं बालों में, क्योंकि जब आपके बाल निकलने शुरू होते हैं ना, आप यकीन करें बहुत गंदे लग रहे होते हैं सामने से। आप ये सब कुछ ना करें। जो अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह के बाल दिए हैं उसी के साथ एडजस्टमेंट करें, और ज़रा हिट एंड ट्राई करें कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है और आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको कैसे उसको मैनेज करना है। अब मेरी भी जो स्किन कलर है मैं उसको वैसे ही लेके चल रही हूँ। मैं पहले, मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं बेइंतहा गोरी हो जाऊँ, वैसे मैं गोरी हूँ बहुत, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिल चाहता था कि मैं गोरी हो जाऊँ। नहीं, वैसे मैं इतनी भी गोरी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बहुत गोरी हूँ। तो वो उसमें भी ना आपको जो भी स्किन टोन है या जो भी आपके बाल जैसे भी हैं उसी तरह से मैनेज करें, कुछ और बनाने की कोशिश ना करें, वरना बहुत अजीब कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं इंसान के बाल भी और पर्सनालिटी भी। तो बस यही था। पता नहीं मैंने ठीक तरह अपनी बात कन्वे की है कि नहीं, कर दी है मुझे लग रहा है। मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी आपसे, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्ञान बांटा है, सबने गौर से सुनना है। फॉरवर्ड ना कीजिएगा वीडियो, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ उनसे सब्सक्राइब करा लें। उनसे कहें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हों उन्हीं चैनल्स को उनको सब्सक्राइब करना है। कुछ डिसेंट कंटेंट को भी करना चाहिए सब्सक्राइब, तो बस सब्सक्राइब कर लें।